सुरक्षित किसान क्योंकि मोदी जी हैं प्रधान। आज का मेरा इस चैनल का पहला मोटिवेशनल वीडियो भारतीय किसानों के नाम। वह किसान जो संपूर्ण धरती की क्षुधा तृषा की पूर्ति करता है, वह किसान जिसके द्वारा संपूर्ण भारतवासियों की थाली में भोजन आता है, वह किसान जो तमाम दुश्वारियों को जीते हुए, तमाम परेशानियों को सहते हुए, फटे हाल, कमज़ोर और बेसहारा होते हुए भी अपनी संपूर्ण मेहनत से इस धराधाम की क्षुधा पूर्ति का काम करता है। वह किसान जो सदैव सरकार की साजिशों का शिकार होता रहा, बिचौलियों के द्वारा, साहूकारों के द्वारा, आढ़तियों के द्वारा ठगा जाता रहा, उस किसान के लिए मेरा यह पहला मोटिवेशनल वीडियो। मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीतांजलि। अभी हाल में ही भारत सरकार द्वारा किसान बिल लाया गया, जिसमें 3 अध्यादेश संशोधित करके पारित किए गए हैं। यह अध्यादेश भारतीय किसानों के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। यह सरकार जिस प्रकार अनेक साहसिक कदम उठा रही है, उसी तरह यह भी एक बहुत बड़ा साहसिक कदम है। जिस प्रकार नोटबंदी के द्वारा भारत में जमाखोरों पर प्रबल कुठाराघात किया गया, उसी तरह यह अध्यादेश रिश्वतबंदी, कमीशनखोरी को समाप्त करने वाला साबित होगा। यह अध्यादेश किसानों के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित होने जा रहा है। जैसा कि मोदी जी ने वादा किया है, 2022 तक वो किसानों की आमदनी को दुगना करना चाहते हैं। इस रास्ते में यह एक बहुत बड़ा कदम साबित होने जा रहा है। 1960-70 में कांग्रेस की सरकार के द्वारा जो किसानों के लिए नीति बनाई गई, जो किसानों के लिए बिल बनाया गया, उसमें ऐसा प्रावधान था कि किसान अपनी फसल, अपनी उपज मंडी में ही बेच सकता है। वह कहीं बाहर नहीं बेच सकता है, डायरेक्ट कंपनियों को नहीं बेच सकता है, और कंपनियां भी किसानों से डायरेक्ट फसल नहीं खरीद सकती हैं, बल्कि मंडी से ही खरीद सकती हैं। इसके कारण सैकड़ों, हजारों किसान अपनी फसल लेकर मंडी में जाता है और वहां पर 10, 20, 50 आढ़तिये जो बिचौलिए होते हैं, सरकार के द्वारा, मंडी समिति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, वही एक मत होके किसानों की फसलों का मूल्य लगाते हैं। वहाँ पर किसान अपनी उपज को लेकर जाता है, परिवहन का खर्चा, पल्लेदारी का खर्चा, उसके बाद मंडी समिति के द्वारा 3% मार्केट फीस, 3% रूरल डेवलपमेंट, 2.5% कमीशन, ढोने का खर्चा, रखरखाव का खर्चा, चोरी का खतरा, घटतौली का खर्चा, मौसम की मार, इस प्रकार कुल मिला के लगभग 10% उसका खर्च हो जाता है। और वहाँ मूल्य लगाने वाले एक मत होके बहुत ही कम मूल्य लगाते हैं और कुछ दिनों के लिए उन फसलों को की काला बाजारी कर देते हैं, उसको रख देते हैं, डंप कर देते हैं और बहुत दुगने तिगुनों चौगुनों दामों पर फिर वह उपज उनकी सप्लाई करते हैं। इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए किसानों पर जो मंडी का एकाधिकार हुआ करता था, उसको समाप्त करने के लिए सरकार ने यह अधिनियम संशोधित करके 2020 में पुनर्स्थापित किया है। कृषि उपज वाणिज्य और व्यापार अधिनियम 2020। यह किसानों के संवर्धन के लिए और उनके नियमों में सरलता के लिए लाया गया है, संवर्धन एवं सरलीकरण के लिए। एपीएमसी एक्ट में बदलाव के द्वारा अब यह बाध्यता समाप्त कर दी गई है कि किसान अपनी उपज सिर्फ मंडी में ही बेच सकता है, आढ़तियों को ही बेच सकता है, बिचौलियों को ही बेच सकता है। इस अधिनियम के द्वारा अब किसानों के लिए संपूर्ण देश ही बाजार है, वह कहीं भी किसी को भी अपनी फसल बेच सकता है।
और उसके मूल्य का निर्धारण मोल भाव भी कर सकता है। वन नेशन वन मार्केट की थ्योरी इस अधिनियम के द्वारा अपनाई गई है, जिसमें वह किसान जरूरी नहीं कि मंडी में ही बेचे। इस नियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मंडी खत्म कर दी जाएगी, आढ़तिये खत्म कर दिए जाएंगे, लेकिन जो किसानों की बाध्यता थी कि वह सिर्फ मंडी में ही आढ़तियों को बेच सकता है, बिचौलियों को बेच सकता है, वह बाध्यता अब इस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दी गई है। और जो कंपनियों को बाध्यता थी, फर्म्स को बाध्यता थी, वेयर हाउस को बाध्यता थी कि वह फसलें किसान से डायरेक्ट नहीं खरीद सकते बल्कि मंडी से ही खरीदना होगा, वह बाध्यता उनके लिए इस अधिनियम के द्वारा समाप्त हो गई है। मोदी जी के द्वारा किसानों की आमदनी दुगनी करने के मामले में यह एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। दूसरा अधिनियम आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जो संशोधन हुआ है 2020 में, इसमें बहुत सारी ऐसे फसलें थीं जो आवश्यक वस्तु के अंतर्गत आती थी, उनमें से उनको अब निकाल दिया गया है। और ऐसी आवश्यक वस्तुएं किसान अपने घर पर स्टोर करके नहीं रख सकता, उसे बेचना ही है। अब कुछ फसलों को उसमें से निकाल दिया गया है, जिसके द्वारा किसान अब उन वस्तुओं को भी अपने पास रख सकता है और जब उचित समय उचित मूल्य आए तो उन्हें बेच सकता है। तीसरा अधिनियम किसानों के सशक्तिकरण और संरक्षण का अधिनियम है, जिसे कृषक कीमत आश्वासन समझौता एवं कृषि सेवा करार विधेयक 2020 कहा गया है। इसके माध्यम से सरकार के द्वारा निर्धारित एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर ही किसानों की फसलें खरीदी जा सकती हैं, उसके ऊपर भी वह मोल भाव कर सकता है। इसी अधिनियम के द्वारा किसानों की खेती में सुविधा के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके नुकसान के कमी के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें वह बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी फसलों को उगाने का, उनको बेचने का। उस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से वह फसल उस कंपनी को ही बेचेंगे, ऐसा पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और वह कंपनी किसानों को उस फसल को उगाने में सहयोग करेगी, मदद देगी और उनके घर से आके पुनः निर्धारित मूल्य पर वह फसल खरीदेगी। इसमें किसान को मदद भी मिलेगी, उनकी फसलों के अच्छे दाम भी मिलेंगे और उनके फसल बिकने की गारंटी भी होगी। साथ ही उनको कहीं लेकर अपनी फसलों को भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि इस नियम में ऐसा प्रावधान है कि वह फर्म या वह कंपनी आकर किसान के खेत खलिहान से वह फसल उठाकर अपने खर्चे के ट्रांसपोर्टेशन पर लेकर जाएगी। अब किसान की फसल आढ़तिये या बिचौलिए या मंडी ही नहीं खरीदेगी, बल्कि किसान की फसल भारत का कोई भी व्यक्ति, कोई भी फर्म, कोई भी वेयर हाउस, कोई भी कंपनी, कोई भी सुपरमार्केट के लोग खरीद सकते हैं। बस शर्त ये होनी चाहिए कि उनके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। अब सरकार ने किसानों पर से कांग्रेस की पुरानी पाबंदी को हटाकर, पुरानी मजबूरी को हटाकर नए नियम के अंतर्गत पूरा देश ही उनके लिए बाजार के रूप में खोल दिया है। लेकिन किसानों को अब सचेत होना होगा, जागरूक होना होगा। सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभ के लिए उनको प्रयास करने होंगे, संकोच छोड़ना होगा, किसी बिचौलियों को इन्वॉल्व करना छोड़ना होगा, किसी दलाल को इन्वॉल्व करना छोड़ना होगा, साहस जुटाना होगा, जानकारी जुटानी होगी, सरकार के हर नियम, कानून और अध्यादेश की जानकारी प्राप्त करनी होगी और उसका लाभ लेना होगा। सरकार के पास बहुत सारे किसानों के लिए योजनाएं हैं और सरकार के द्वारा किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जो भी योजनाएं आई हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ज़रूरी यह है कि किसान उन योजनाओं का लाभ ले, सक्रिय रहे, जागरूक रहे, थोड़ा घर से बाहर निकले, खेत खलिहान से बाहर निकलकर उन योजनाओं का लाभ ले और उसमें किसी को इन्वॉल्व ना करे। उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, इस समय किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए उनके अधिकारी, उनके कर्मचारी इतने सक्रिय हैं कि एक बार आप किसी किसान अधिकारी या कर्मचारी को
आप यह सूचना दे दें कि मेरी यह समस्या है, मेरा यह काम है, यकीन मानिए वह दूसरे तीसरे चौथे दिन आपके घर पहुंच न जाए, इतनी शक्ति है। वह आपकी मदद के लिए खुद तैयार हैं, इसलिए किसी को भी उसमें इन्वॉल्व ना कीजिए। और अध्यादेश के पास होने के कुछ ही दिनों में सरकार ने MSP घोषित कर दी है। जैसे गेहूं 50 रुपया बढ़ाकर 1975 रुपया, जौ 75 रुपया बढ़ाकर 1600 रुपया, चना 225 रुपया बढ़ाकर 5100 रुपया, मसूर 300 रुपया बढ़ाकर 5100 रुपया, सरसों 225 रुपया बढ़ाकर 4650 रुपया, कुसुम 112 रुपया बढ़ाकर 5327 रुपया, और धान की खरीद तो प्रारंभ भी हो चुकी है। इसके साथ भी जितनी भी इस सरकार की योजनाएं हैं वह कहीं न कहीं से किसानों की आमदनी को दोगुना करने में सहयोग ही करेंगी। चाहे वह नोटबंदी हो, जनधन खाता हो, मनरेगा में मजदूरी वृद्धि की योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT हो, जिसके माध्यम से किसानों को मिलने वाली सब्सिडी, किसानों को मिलने वाली सहायता, किसानों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके खाते में जा रहा है। एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे भारत सरकार के, उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का जो पैसा होता है वह अंतिम व्यक्ति तक पहुँचते पहुँचते 1 रुपया से 15 पैसा रह जाता है। परंतु यह ऐसी सरकार है जिसने सबको जनधन खाता से जोड़ा और उसका लाभ सीधे उनके खाते में बिना 1 पैसा किसी रिश्वतखोरी के, कमीशन खोरी के उनके पास पहुंचाने का काम पूरा किया है, जिसे DBT कहते हैं। किसान सम्मान निधि 2000 रुपये की 3 किस्तों में जो 6000 किसानों को प्राप्त हो रही है, अलग अलग समय के अलग अलग फसलों में, बीज के लिए, खाद के लिए, दवाओं के लिए, ये कितनी उपयोगी है और यह कितनी महत्वाकांक्षी और कितनी बड़ी योजना है, इसका आप एक बार अनुमान लगा के ठीक से देखें। यह भी बिना 1 पैसे कमीशन खोरी के किसानों को प्राप्त हो रही है। चाहे वह नीम कोटेड यूरिया हो, शौचालय हो, गैस सिलेंडर हो, सॉइल हेल्थ कार्ड हो, किसान पेंशन योजना हो, ग्राम आवास योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, वन नेशन वन राशन कार्ड हो, या बिचौलियों से मुक्त बाजार हो। कुल मिलाकर कहना यह है कि सरकार ने जो किसानों के लिए 3 अधिनियम लाया है वह किसानों की आमदनी को दुगना करने में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। बशर्ते किसानों को ये करना है कि इन सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए स्वयं जागरूक रहना होगा, सक्रिय रहना होगा और बिना दलाल का स्वयं प्रयास करके अधिकारियों और कर्मचारियों से लाभ लेने की पहल करनी होगी। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान।